So basically today in this video we are going to discuss the difference between the prep-ladder and Miro. So since I have taken prep-ladder during my PG preparation or in UG days, that is internship, but my friend, whereas Dr. Vikas, who is orthopedician, he has taken the Miro, and my friend, that is Dr. Tejas, he has taken both. मतलब इनिशियली ही टेकन मैरो, देन ही गॉट शिफ्टेड इनटू द प्रिपरेटर, क्योंकि मैरो का डिसएडवांटेज ये है कि वो बहुत ज़्यादा कंटेंट देता है, इतना ज़्यादा कंटेंट कि तेजस भाई से समझ नहीं पाया, देन वो फाइनली शिफ्ट हो गया प्रिपरेटर पे। क्यों? क्योंकि प्रिपरेटर शॉर्ट कंटेंट देता है, डेट इज वो 9 लाइन या फिर 90% जैसे पढ़ाता है, तो उसमें बोलता है कि 85% या 90% अप्रॉक्स वो आएगा एग्जाम में, सिर्फ वही चीज़ पढ़ाता है। सो इफ़ यू लर्न आर यू गेट रट्टाफिकेशन बाई 90% या 80%, वही आएगा क्वेश्चन में और उससे तुम्हारा काम चल जाएगा और एग्जाम क्वालिफाई कर लेगा। वेयर तुम लोगे तो 100% पढ़ाता है, उसमें से फिर 90% का क्वेश्चन आता है और उसमें से तुम 100% पढ़ने के बाद इतना ज़्यादा गलती कर देते हो, 70 to 80% रहता है। सो नाउ we'll ask from my friend, that is Dr. Vikas, ki explain how is the Miro platform and how the Miro's notes and how he prepares during his UG days for PG. So Vikas, tell me. Let us see guys, Miro is very vast content है ना। So as I had told already कि Miro is very vast, so Dr. Vikas is also saying you कि Miro is very vast, so you have to learn each and everything in very detail. And Miro faculty is making simple things in a complicated manner, which is difficult to understand. Like we take medicine part. Medicine guys is like मतलब express way is talking. हाँ, he is super fast, मतलब basically super fast. That is not मतलब understand simple guys who is मतलब average guys. So that is basically not for our type of guys कि जो मीडिया कर रहे हैं और बेसिकली हिंदी इंग्लिश वाले हैं, उनको थोड़ा डिफिकल्टी होती है उनको अंडरस्टैंड करने में, दिक्कत होती है, क्योंकि वो चीज़ें इतनी वास्ट वे में रहती हैं और दूसरी चीज़ बोलने का एक तरीका है कि प्रोफेशनल चीज़ें हो जाती हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके अंदर टच नहीं करती चीज़ें, आपको फील नहीं आ पाती। क्योंकि जो बंदे नहीं जान रहे थे मेडिसिन के बारे में थोड़ा बहुत, तो बेसिक ना टच करके सीधे ऊपर ऊपर उड़ा देते हैं, उनको लगता है बहुत हाई फाई चीज़ है। वेयर डॉक्टर मरवा, हु इज इन प्रिपलेडर, हु आस्क आर हु टीचेस अस इन अ वेरी सिंपलिस्टिक वे, बेसिक से स्टार्ट करते हैं, देन इसके बाद कॉम्प्लिकेटेड और ऊपर जाते हैं, तो हमें लगता है कि हमें पता ही नहीं चलता हम क्या पढ़ रहे हैं। देन फाइनली वी गॉट कि वी हैव लर्न ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल एंड वी आर एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ द मेडिसिन। दैट्स वाई प्रिपलेडर इज गुड एज कम्पेयर टू द मैरो। और दूसरी चीज़ ये है कि एकेडमिक्स की जो बात करें मेडिकल कॉलेजों में, अब आजकल न्यू प्लेटफॉर्म जैसे आ रहे हैं ऑनलाइन के, तो प्रोफेसर भी एकेडमिक्स पे कम ध्यान दे रहे हैं बच्चों का। अब बच्चे फर्स्ट एक्सपोज हो रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, तो चीज़ों को समझने के लिए भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि ना तो मेडिसिन कोई पढ़ाने वाला है, मेडिसिन वो पढ़ रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एकदम वास्ट चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड मैनर में रहती हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। मैरो का मेडिसिन में थोड़ा सा पार्ट मैं बोलूँगा कि कॉम्प्लिकेटेड बताया गया है, उसी के कंपेरिजन में प्रेपलेटर में उसको काफ़ी बेहतर तरीके से समझाया गया है। वेयर इन अदर सब्जेक्ट जैसे कि PSM, वो भी प्रिपरेटर का ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू द मैरो। हाँ, एज मी एंड डॉक्टर विकास इज सेइंग। हाँ, और बात करते हैं हम यदि ऑप्स गायनी की, ऑप्स गायनी में साक्षी अरोरा मैम है, अच्छा पढ़ाती हैं, लेकिन मुझे लगता है बेटर वे में वास्ट है, थोड़ा सा जो इनर हर्ट को चीज़ें छूनी चाहिए वो थोड़ा सा कम रह पाता है। वन थिंग आई हैव टू एक्सप्लेन कि जो साक्षी अरोरा हैं वो हमारे ही मेडिकल कॉलेज से DGO की हुए हैं, सो द मैम इज टीचेस अस वेरी गुड वे एंड आवर कॉलेज स्टूडेंट्स प्रीफर डॉक्टर साक्षी अरोरा मैम, वेरी गुड फैकल्टी एंड आल्सो प्रेपलेटर इज वेरी गुड इन द ऑप्स गायनी। वेयर प्रिपलेटर में जो सर पढ़ाते हैं, आई थिंक कि मोस्ट ऑफ द गाइस गेट्स डिफिकल्टी ड्यूरिंग अकॉर्डिंग टू हिज वॉइस, वो कुछ बोलते हैं समझ में कुछ हमें और आता है, आधा समझ में आता है आधा नहीं समझ में आता है। दैट्स वाई आई एम सेइंग कि प्रिपलेटर गायनी में थोड़ा वीक है मतलब। और ENT की यदि बात करूं, पर्टिकुलर ENT की, तो मैरो में जो बुद्धि राजा मैम है वो इज द बेस्ट फैकल्टी। हाँ, आई आल्सो यूज टू स्टडी ड्यूरिंग UG डेज की बुद्धि राजा इज बेस्ट, उनका बुक भी बहुत अच्छा है मैंने जो पढ़ा है। वेरस प्रिपलेटर में अगर जाओगे तो जो रे सर हैं वो रे सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बट भाई वो इतना होता है ना कि उनके एक लाइन में वो कई सारे पैराग्राफ बोल देते हैं, तो जब उनका लेक्चर सुनोगे तो बहुत ध्यान से सुनना पड़ता है, अदरवाइज यू विल मिस ईच एंड एवरीथिंग आर मेनी मोर थिंग विच आर इंपॉर्टेंट फॉर यू। और मैं बात करूं ऑर्थोपेडिक की, जो कि मैं अभी PG कर रहा हूं ऑर्थोपेडिक से, तो मैरो में अच्छा नहीं पढ़ाया गया। जो बोन टीचर हैं अब्बास अली, मतलब डिटेल में तो अच्छा पढ़ाते हैं यार, तो पॉइंट वाइज चीज़ें को बताया गया है, मुझे समझ में नहीं आया डॉक्टर इंद्र। उसके कंपैरिजन में मैं अपूर्व मेहरा जो है, अपूर्व मेहरा बेस्ट हैं, बेस्ट हैं। So I think in during my preparation days I used to read the notes of the Apur Mehra, but I think कि at that time I was thought कि वो बहुत लाइन टू लाइन जैसे रिमेंबर याद रट्टा मारने टाइप का पढ़ाते हैं, बट नाउ
डेज डॉक्टर विकास इज एक्सेप्टिंग कि वो ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू बिल्कुल मायरो. सो Comparatively बट एट दैट better. टाइम आई थॉट दैट कि मायरो ज़्यादा बेटर है, बट नाउ डॉक्टर विकास इज कन्फर्मिंग दैट कि अपूर मेहरा इज द बेस्ट टीचर फॉर ऑर्थोपेडिक्स. Talk about physiology. Mhm. Physiology, Marrow faculty is best. Yes, Mhm. Dr. He Tejas. clears the concept very well. फॉर बिल्कुल दैट फिजियोलॉजी आई एग्री विथ डॉक्टर तेजस कि ही सिंग गुड एंड Biochemistry, Ismaili prep Pruthi, ladder ma'am. is good. हाँ प्रिपरेटरी. Ismaili Pruthi ma'am. Yes, yes. Yes, no doubt. Very simple. So if we compare all these subject 19 subject, so I think most of the subject are good, very good from the prep ladder, and that's why we have taken the prep ladder. And Dr. Vikas and Dr. Tejas had taken both, but Dr. Vikas had taken the Mairo. So I think कि you don't get stuck with any single platform. You have to select the subject and then go for that platform which is best for that subject. हाँ. So never stuck with single platform. Yes, correct thing. So I hope you like this video and enjoy this And, video. But one again thing. Best question bank is of Marrow. हाँ, no doubt. yes. Marrow GT are also very good. Marrow QBank and Marrow GT is particular exam pattern based. But Whereas prep- NEET UG prep ladder is something vast or irrelevant here and there. Something they basically deals about a one liner question. Yes. That's Yes. why I think prep ladder is not too good in question bank. It also covers FMG, na? They focus Yes, on yes. FMG. They also focus in very much on FMG. That's why the question bank is not so good. But whereas notes I prefer prep ladder is the best. और for एक चीज examination. इसमें और मुझे सबसे अच्छी लगी थी जो लास्ट टाइम में ड्यूरिंग प्रिपरेशन स्नैपशॉट. Snapshot. स्नैपशॉट जो प्रेप लेटर के हैं हम्म. उसमें 4 उन्होंने वॉल्यूम उस समय बनाया था हाँ. पूरे सब्जेक्ट के. हम्म. और अभी 4 शायद 2 वॉल्यूम बना दिया है. हाँ 2 वॉल्यूम ध्यान नहीं है मुझे. 2 वॉल्यूम या 4 वॉल्यूम है. हम्म. उनमें से समथिंग 50 क्वेश्चन तो आपके ये इमेज बेस्ड वाले आपके रेडी हैं यदि आप करके जा रहे So हैं. in last time I suggest you please go for the snapshot book Yes. which Dr. Vikas is telling you. Every student should go with a snapshot book before their exam. Because most of the image based question will be asked from that book only. Marrow Pulse is very good. Marrow Pulse. And the Marrow Pulse I think that tabular form में जो रहता है पूरा हमें वो याद करना पड़ रहा है तो रट्टाफिकेशन वाले क्वेश्चन जो रहते हैं. And something one faculty other than Marrow and prep leader, Nikita Nanwani ma'am. She has joined हाँ, now. there's regularly used to tell कि निमोनोमिक कैसे याद करें. वो According to prepared रहते हैं. Dr. Tejas, she came and joined with Prep leader. prep leader. Nikita Nanwani is the best faculty. And मतलब teaching every subject. Yes, yes. एंड इन शॉर्ट कि सबका कॉम्बिनेशन कंबाइन करके जो रेडियो वाली मैम है क्या नाम जैन जैनब वोरा वोरा। वो अदर एक अपना नोट्स कुछ बनाई हैं वो सारे BTR. कोचिंग का वो करके बीटीआर बनाई हैं. सो बीटीआर इज आल्सो बेस्ट बट बीटीआर इज ओनली फॉर दोज स्टूडेंट हु Who have ऑलरेडी already read it. प्रिपेयर्ड मतलब जो पहले से सारे कोचिंग के प्लेटफॉर्म के सारे नोट्स पढ़ लिए हैं सारे क्यू बैंक के सिर्फ उन्हीं के लिए. अगर तुम सोचोगे सिर्फ हम इंटर्नशिप में आए हैं अभी बीटीआर कर लेते हैं बाकी हमें कोई पढ़ने की जरूरत देन इट इज नॉट फॉर यू एंड यू विल नथिंग लर्न एंड नथिंग अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट नोट्स. सिर्फ आप रट्टाफिकेशन मारोगे जो कि 2 दिन बाद आप सिर्फ भूल जाओगे उसका कोई मतलब नहीं है. तो आई डोंट सजेस्ट कि यू शुड गो फॉर दैट बीटीआर सेशन. एक और फैकल्टी मैं यहाँ पे नाम लेना चाहूँगा. कौन? पैथोलॉजी में कौन थी? पैथोलॉजी में तुम्हारे वो स्पर्श डॉक्टर गुप्ता शर्मा करके थी ना वो. नेहा शर्मा क्या नेहा हाँ अभी वो प्रिपरेटर में आ गई. हाँ कुछ नाम है. हम्म. डॉक्टर शर्मा करके थी. मुझे अच्छे से एग्जैक्ट नाम ध्यान नहीं आ रहा है. हाँ काफ़ी अच्छा पढ़ाई है. बट आई थिंक मैं तो उनसे पढ़ा हूँ क्या बोलते हैं स्पर्श गुप्ता से पढ़ा हूँ. उसका मेरे को यही सही चीज़ लगा ना जो चीज़ रिपीटेड चाहिए वो सीधे बता देते हैं कि आप ये यहाँ से जाके पढ़ लेना इस चीज़ को. वो खुद नहीं पढ़ना पड़ाता है. दैट इज बेस्ट पार्ट ऑफ द स्पर्श गुप्ता कि हमें जो रियली में पैथोलॉजी में पढ़ना है सिर्फ वही चीज़ पढ़ाता है. बाकी जो अदर सब्जेक्ट में मिल जाएगा हमें वो नहीं पढ़ाता बंदा. दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द स्पर्श गुप्ता. जो हमें रियली में पैथोलॉजी में पढ़ना है जो हमें याद करना है वहाँ से सिर्फ वही पढ़ाता है. सो बाई रीडिंग दैट नोट्स आप स्पर्श गुप्ता यू कैन स्कोर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम द पैथोलॉजी बुक. और एक फार्मेकोलॉजी की मैं बात करूँ. फार्मेकोलॉजी मैरो में जो है रंजन पटेल रंजन कुमार पटेल जो है कम्युनिकेशन वे मुझे पसंद नहीं आया. अरे वो भी बहुत थोड़ा फास्ट रहते हैं. अंडरस्टैंडिंग पर्पस से मुझे कम्युनिकेशन के हिसाब से सूट नहीं कर पाए. थोड़ा हॉलीवुड वो टाइप का उनका वो लगता है इनके वॉइस मेरे को भी. कंपैरेटिवली में मैं प्रेफर करूंगा जीआर जी गोगा सर वो तो बेस्ट है गोगा भाई. सर. वो तो गोगा यूनिवर्सल सर है. मतलब मैंने लास्ट टाइम अटेंड किया था समथिंग 4 आवर क्लास किया था. उसमें उन्होंने 20 पन्ने का एकदम बुकलेट बनवा दिया था कि इससे क्वेश्चन आएंगे.
यदि मान लो मैं बोलता हूँ कि 15 क्वेश्चन आना है, आप यदि 14 सही कर पाए, 12 सही कर पाए उस 4 घंटे के नोट्स में, तो सही है, पढ़ने की बस जरूरत वही करना है, वही आल्सो आई एम सेइंग कि हमें ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, कम पढ़ो, बट जो पढ़ रहे हो उसी में से मैक्सिमम क्वेश्चन हमको सही करना है। दैट इज आल्सो एम ऑफ द प्रिपरेटर। क्यों 9 क्वेश्चन पढ़ाता है, 9 में से तुम्हें 7 सही करना है, उसमें तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। वेयर एज मैरो यूज टू टेल कि हम 11 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन तुमको पढ़ाएंगे, फिर उसमें 7-8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन सही करवाएंगे। सो दैट्स वाई आई डोंट प्रीफर मैरो, और एंड डोंट सजेस्ट कि यू हैव टू गो फॉर द मैरो। आई सजेस्ट कि मैरो प्रिपरेटर के लिए जाओ आप। प्रिपरेटर इज द बेस्ट, कि कम पढ़ो, कम टाइम में पढ़ो और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाओ और अच्छे से सिलेक्शन लो। बिल्कुल। और एक चीज़ लास्ट में, आपको यदि किसी भी टॉपिक में दिक्कत है, यूट्यूब में जाके सर्च करो, उस टॉपिक के नाम के आगे डॉक्टर निकिता नानवाली लिखो। सिंपल वे में मुझे लगता है मैक्सिमम यूजी के टॉपिक को उन्होंने एक्सप्लेन किया है, चाहे वो एनाटॉमी हो, फिजियोलॉजी हो, बायोकेमिस्ट्री हो, सब कुछ। इवन एफएमटी की बात करूं, फोरेंसिक मेडिसिन, फॉरेंसिक मेडिसिन में भाई प्रिपरेटर तो बेस्ट है, पूरा नोट्स बनवा दिए हैं। अच्छा, हाँ, 20 पन्ने का नोट्स बना लो, आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं। सो इन द लास्ट why this discussion, we'll try to end my discussion, and I hope you really enjoy and think about the which platform you have to choose and where we have to go and how to solve the QB bank and how to score good mark. Thank you. Okay, thank you guys.